लेकिन एक बात है, मैं देख रही हूँ तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन सारी मुसीबतें तुम्हारे ही सिर पर हैं। किसी तरह से चैन नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ये घर कितना अच्छा है और कितना बड़ा भी है। पता है, यहाँ का एक कमरा हमारे गांव के सारे घर के बराबर है। लेकिन वहाँ जिसको देखो वही मुझसे कुमार के बारे में उल्टे सीधे सवाल किया करता था, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ। वो तो है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त कुमार होगा कहाँ, कब आएगा वो, और कब मेरी परेशानी दूर होगी। देखो, कुमार जहां कहीं भी होगा, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, उसे डांटूंगा, फटकारूंगा, फिर वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सच्ची? हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि वो दिखता कैसा है? शर्माओ मत, बताओ ना। गोरा। गोरा? अच्छा अच्छा। एकदम मस्त और मजबूत बदन। खूबसूरत। ओह, क्या मेरे जैसा? नहीं नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत खूबसूरत है। खैर, लंबा है या छोटा? कैसी बातें करते हो तुम, इतनी भी अकल नहीं। पति कभी पत्नी से छोटा होता है क्या? कुमार तो बहुत लंबा है। क्या मुझसे भी लंबा है वो? बहुत लंबा है वो। कितना लंबा है? हाँ? ये क्यों करते हो, छोड़ो अरे ना। मुनिया, घबरा क्यों रही हो? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब कुमार को शर्म नहीं आई तो मुझको काहे को शर्म आएगी? दुनिया के सामने राम बना फिरता है, मगर है तू रावण से भी बदतर। गंदी नाली का कीड़ा है तू। समाज सुधार और धर्म के नाम पर तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। गिरगिट की औलाद, कल जब सारे शहर को तेरे असली रूप का पता चलेगा ना, तो लोग थूकेंगे तुझ पर। आओ मनी। मिस्टर अमर, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। धर्मचंद का असली रूप तो तुम अब देखोगे। क्या मुन्नी वापस आ गई? गई कहां थी जो वापस आ गई? कहीं ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने झूठ कहा था मुझसे। झूठ पत्नी का विश्वास हासिल करने का बहुत पुराना नुस्खा है, और इस नुस्खे का इस्तेमाल हर पति करता है। तुम्हारे पति ने भी तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुमसे झूठ कहा था, वरना वो मुनिया के साथ रंगरलियां कैसे मना सकता था? धर्मचंद जी, जो कुछ हुआ है और जो कुछ आपने देखा है, एक एक बात सच सच बताइए। तुमसे अमर ने कहा था कि उसने मुन्नी को गांव भेज दिया है ना? हाँ। लेकिन वो तो अब तक इस शहर में विराजमान है। ये कैसे हो सकता है? देखो बहन, तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोल सकता है, लेकिन धर्मचंद को तो सच बोलने की बीमारी है। अमर झूठी कहानियां गढ़कर बेवकूफ बनाता रहा है तुम्हें अब तक, और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसने मुन्नी के लिए इसी शहर में अलग से एक मकान ले रखा है, और तुम्हें अंधेरे में रखकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। ये क्या कर रही हो जया बहन, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मर जाने दो। मरकर क्या होगा? जीकर भी क्या करूंगी? हार कर मरने से बेहतर है जिंदा रहकर अमर को सबक सिखाना, क्योंकि आदमी औरत को धोखा देते वक्त ये भूल जाता है कि जिस दिन औरत अपनी आन पर उतर आए, वो आदमी को जीते जी चलती फिरती लाश बना सकती है। जया बहन, औरत वो शोला है जो प्यार से आदमी की जिंदगी को रोशन कर सकती है, और अगर नफरत करे तो उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर सकती है। और अगर तुम अमर से पूछोगी तो मुझे जरूर झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। मेरे खिलाफ जहर उगलकर मुझे गिराकर तुम्हारी नजरों में खुद सच्चा और ऊंचा बनना चाहेगा, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो इस वक्त भी उस आवारा लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आगे तुम खुद समझदार हो जया बहन।
ले आई फाइल? फाइल? कैसी फाइल? अरे हाँ, वो फाइल। अब देखो ना, वो फाइल देने गया और काम गले पड़ गया। सारी रात फाइल की थी, आंखें फोड़ी, तब जाकर काम खत्म हुआ। अजीब घनचक्कर है अपना ये अफसर भी। अब मैंने उसे समझाया भी कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, सारी रात मेरा इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी बेचारी। सच? हाँ, बिल्कुल सच है। अरे अरे नौकरियां तो ऐसी हजारों मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी कहां मिलेगी। जया, जरा पानी गर्म कर दो, नहाकर आराम से सो जाना चाहता हूँ, सारी रात सोया नहीं हूं मैं। मिस्टर अमर, ये रहे तुम्हारे दिए हुए गहने और ये रही घर की चाबियां। मैं जा रही हूँ। जा रही हो? तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर है? ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अगर मेरी जान भी चली जाए तो वो भी तुम्हारे लिए छोटी ही बात होगी। जया, जया, मैंने कह दिया ना कि आगे से अफसर तो क्या, उसका बाप भी अगर मुझे बुलाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? अगर तुम सचमुच अफसर से मिलने गए होते तो एक रात तो क्या, मैं 100 रातें इसी तरह तुम्हारे इंतजार में बिता देती। लेकिन अफसोस, तुम अफसर का बहाना करके मुन्नी से मिलने गए थे। लगता है उस धर्मचंद ने तुम्हारे खोल दिया है। जहर तो तुमने मेरी जिंदगी में घोला है, मुझे धोखा देके। अपनी गलती पे शर्मिंदा होना तो दूर की बात है, उल्टा धर्मचंद जी को कसूरवार बना रहे हो। उन्होंने तो एक अच्छे और नेक पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है, लेकिन तुम एक पति का फर्ज भूल चुके हो। मैं पति का फर्ज भूल गया हूं कि तुम्हें पत्नी का कर्तव्य याद नहीं रहा। तुम्हें तो बस वही याद है जो सेठ धर्मचंद पड़ा गया है। खुद तो गुनाहों की दलदल में धंसते चले जा रहे हो, जो शरीफ और इज्जतदार है उन पे कीचड़ उछाल रहे हो। दौलत कमाकर इज्जत तो बना ली है उसने, लेकिन शराफत किसी बाजार में नहीं बिकती जया। सोने और चांदी की चमक धमक से उसने अपने काले चेहरे को तो छुपा लिया है, मगर अपनी काली करतूतों को नहीं छुपा सका। इतना नीच और घटिया आदमी है वो कि अपनी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। तुम भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझसे कहा कि मुन्नी को गांव भिजवा दिया है, लेकिन उसे रख लिया यही रखेल बनाकर, और रात भर उस चुड़ैल के साथ मुंह काला करते रहे। मिस्टर अमर, हाथ मेरा भी उठ सकता है, लेकिन मैं अपने संस्कार को तोड़ूंगी नहीं। हो, संस्कार? हा? लगता है तुमने सिर्फ संस्कार का नाम सुना है, उसका मतलब तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें संस्कार नहीं, तुम्हें गरूर और अहंकार भरा हुआ है। औरत का संस्कार होता है कि उसके पति की मान मर्यादा की रक्षा करे, उसकी इज्जत को बढ़ाए। लेकिन तुम भरे बाजार में पति की इज्जत को मिट्टी में मिला देने वाली औरतों में से हो। तुम्हें पति से मुकाबला करने की हिम्मत तो है, मगर सच्चाई को असलियत समझकर उसे हंसकर गले लगाने की हिम्मत नहीं है। तुम जैसी औरतों को प्यार प्यार सा नहीं, स्वार्थ सा नजर आता है। अभिमान मौका परस्ती है तुम्हारी नजरों में, और दिल में छुपा हुआ प्यार धोखा। ओके, ऑलराइट, मैं तुम्हारे सामने सफाई पेश नहीं करूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो या ना हो, यह तुम्हारी किस्मत। अगर तुम रुक जाओ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और फिर भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मिस्टर अमर, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो मर्दों की ठोकरों पे जिंदगी गुजार देती है। To hell with in your bloody house, मैं जा रही हूं। जया बहन, गुस्सा थूक दो और भूल जाओ हर बात को। पति रोगी हो या भोगी हो, योगी हो या ढोंगी हो, पत्नी का फर्ज है कि पति के साथ जिए और पति के साथ मरे। अथर्ववेद के 18वें नहीं 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। धर्मचंद जी, किसी का झूठा खाना खाना जया के बस की बात नहीं है। ठहरो जया बहन, तुम मत जाओ। अमर इसे जाने से रोक लो और अपने हरे भरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। शट अप। अमर, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, जिद मत करो। धर्मचंद जी, पैरों पे गिरकर इस घर को फिर से बसाने की कोशिश मत कीजिए। ये घर नहीं, अब नर्क है मेरे लिए। जया बहन, जरा ठंडे दिमाग से अमर के बारे में सोचो, तो फिर ये भी तुम्हारे बारे में सोचेगा। अगर तुम एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो मेरे मन को बहुत खुशी होगी। वैसे अगर तुम चाहो तो तब तक मेरे घर जाकर रह सकती हो। तुम्हें कसम है, जाओ जाकर मेरे घर पर रहो।
अरे जाओ ना, सोच क्या रही हो? दैट इज धर्मचंद।